हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.2 जिसमें हमें फर्स्ट सम दे रखा है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। यानी कि फर्स्ट सम में हमें क्या करके दिखाना है, ट्रू फॉल्स हमें बताना है यहाँ पे कि कौन सा ट्रू होगा और कौन सा फॉल्स होगा। तो सबसे पहला फर्स्ट पार्ट में दे रखा है एवरी इरेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर। तो ये हमें बताना है कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो देखो, जैसे कि स्टार्टिंग की वीडियो में इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर जो होते हैं उसमें सारे नंबर आते हैं। रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों आते हैं, ठीक है। रियल नंबर में रेशनल नंबर भी होते हैं और इरेशनल नंबर भी होते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है एवरी इरेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर, कि हर इरेशनल नंबर जो होता है वो रियल नंबर होता है। तो ये हो जाएगा ट्रू। क्यों हो जाएगा? क्योंकि रियल नंबर में इरेशनल नंबर इंक्लूडेड होते हैं। इसके बाद में सेकंड हमारा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। इसमें ये क्या कहता है कि नंबर लाइन में जो रूट नंबर होते हैं वो इस फॉर्म में दिखाए जाएंगे जहाँ पर m क्या है, नेचुरल नंबर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि स्क्वायर रूट के लिए हमारे नंबर लाइन पर क्या है, पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और नेगेटिव नंबर भी होते हैं, ठीक है। और नेगेटिव नंबर कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होते। तो फिर यहाँ पर m जो है वो हम नेचुरल नंबर ही नहीं ले सकते सिर्फ, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद में थर्ड है एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर, यानी कि हर रियल नंबर जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट का अपोजिट है। देखो, हर इरेशनल नंबर रियल नंबर हो सकता है, लेकिन हर रियल नंबर इरेशनल हो ये ज़रूरी नहीं है। इरेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, मैंने बताया था √2, √3, इस तरीके के जो नंबर होते हैं वो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जिन्हें p/q फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो 2 है, वो हमारा एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो वो रियल नंबर होगा 2, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या है, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इसने कहा है कि सिर्फ रियल नंबर जो होते हैं वो इरेशनल नंबर ही होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। रियल नंबर में रेशनल नंबर भी होते हैं और इरेशनल नंबर भी होते हैं। तो फर्स्ट का फर्स्ट हमारा आ जाएगा ट्रू, फिर ये सेकंड फॉल्स और फिर ये भी फॉल्स, ठीक है। इसके बाद में सेकंड हमारा है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर। कहता है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं। इंटीजर कौन से होते हैं, इंटीजर होते हैं माइनस और प्लस वाले होल नंबर। जैसे मैं ले -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये सारे क्या है, इंटीजर है। पर इसमें माइनस वाला नहीं लेना है, क्योंकि इसने कहा है पॉजिटिव। पॉजिटिव यानी कि 1, 2, 3, 4 लेना है हमें, ठीक है। उसमें 0 भी इंक्लूड होगा। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, यानी कि अगर मैं कोई भी इंटीजर ले लूँ पॉजिटिव इंटीजर, तो उसका स्क्वायर रूट मेरा इरेशनल आएगा, ये पूछ रहा है। और अगर नहीं आएगा तो कोई एग्जाम्पल दो जिसमें पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट रेशनल नंबर हो। तो देखो, अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन करके बताती हूँ। जैसे मेरा एक मुझे पॉजिटिव इंटीजर लेना है, तो मैंने ले ली, पहले तो उसका आंसर नो आएगा, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल बताऊंगी कि क्यों नो आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो जैसे मैंने एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया 4, ठीक है। ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब इसका हम ले रहे हैं स्क्वायर रूट, √4 ले रहे हैं, ठीक है। तो आंसर मेरा क्या आएगा, 2 आएगा। तो 2 जो है ना वो एक रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर। क्यों है? क्योंकि देखो, मैंने क्या कहा है, रेशनल नंबर वो होते हैं जो p/q फॉर्म में लिखे जाते हैं। और मैं 2 को ऐसे लिख सकती हूँ ना, 4/2, फिर ये कट होके क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि स्क्वायर रूट अगर हम किसी पॉजिटिव का नंबर का लेंगे, इंटीजर का,
तो ज़रूरी नहीं कि वो इरेशनल आए। हाँ, इरेशनल भी आ सकता है, जैसे मैं 2 ले नंबर और फिर उसका स्क्वायर रूट ले, तो अभी ये जो है यहीं ख़त्म हो गया। ठीक है, ये भी तो एक पॉजिटिव इंटीजर है और इसका स्क्वायर रूट क्या आया, इरेशनल आया है, यानी कि रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, इसीलिए उसका आंसर नो आया है कि सिर्फ इरेशनल नहीं होगा। इसके बाद में मेरा थर्ड सम है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ये क्वेश्चन आता भी है पेपर में कि रूट 5 को हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 3 को समझने से पहले हमें एक चीज़ समझनी होगी कि रूट 5 जो है वो हम कैसे निकालेंगे। तो ये राइट एंगल के थ्रू हमें समझ में आएगा। देखो नंबर लाइन पे जैसे ये है ए बी और सी, ए बी की वैल्यू मेरी 1 होगी और बी सी की वैल्यू 2 होगी, तभी मेरा यहाँ पर आंसर रूट 5 आएगा। ठीक है, अच्छा ये क्या है, ये पाइथागोरस थ्योरम है, आपने पढ़ा होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल में ए सी स्क्वायर, यही होता है ए बी प्लस बी सी इज इक्वल में ए सी स्क्वायर। ठीक है, ए बी स्क्वायर मेरा क्या है 1, बी सी स्क्वायर क्या है 2 इज इक्वल में ए सी स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट 5। 2 स्क्वायर 4 + 1 ये 5 हो गया, तो यहाँ पर स्क्वायर था फिर अंडर रूट ले लिया। ठीक है, ए सी की वैल्यू क्या आ गई, रूट 5 आ गई। इसीलिए राइट एंगल का यूज़ करके हम नंबर लाइन पर रूट 5 को फाइंड आउट करेंगे। अब इसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैंने प्रकार लिया है और कुछ मैंने डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर लिया। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हो, 1 या 1.5, ठीक है, कोई कंपलसरी नहीं है। तो अब हमें क्या करने हैं, कुछ कट लगाने हैं। जैसे मैं यहाँ पर लगा रही हूँ, तो 1 == 2 3 और 4। अब मुझे ज़्यादा नंबर कुछ लेने नहीं है तो मैं इतने ही रख लेती हूँ, इतने काफ़ी है। अब हम इनको मिला देंगे। ठीक है, तो ये है मेरा -1, ये 0 पॉइंट, ये 1, ये 2 हो जाएगा और ये है 3। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इस 0 पे मुझे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो देखो आप इसमें डी का भी यूज़ कर सकते हैं, मैं सिंपली ले रही हूँ। तो 90 डिग्री का एंगल मान लो यहाँ पे मैंने ऐसे बना लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जितनी आपने ये वाली डिस्टेंस ली थी ना, उतनी ही आपको क्या कर देना है, यहाँ पे कट लगा देना है। एक सिंपली लगा दिया कट। अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट को और इस 2 को मिला देना है। ये 2 से क्यों मिला रहे हैं हम, क्योंकि ये वाली जो लाइन है उसको मैं ये इस BC से कंपेयर कर रही हूँ। देखो इस BC से, ठीक है, तो ये वाली लाइन मेरी क्या है, 2 है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर यहाँ तक, और ये वाली लाइन है 1, और ये कितना आ गई, रूट 5 बन गई हमारी राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके बाद में देखो जितना आपका ये डिस्टेंस है ना, सबसे पहले आप ये डिस्टेंस देखो कितना है, ये हमारा इतना बन रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये आपका प्रकार 0 पे रख के आपको कट लगा देना है जहाँ भी इस नंबर लाइन पे लग रहा है, और जहाँ ये पॉइंट कट करेगा ना, वो ही आपकी क्या वैल्यू होगी, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो हमारी रूट 5 की वैल्यू आएगी नंबर लाइन पर। ठीक है, इस पॉइंट पर। इस तरीके से आपको सम को करना है। किसी की भी दे दे रूट 3, रूट 5, सबसे पहले तो आपको पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग उसका बेस और ये परपेंडिकुलर पता करना है। फिर आपको जैसे मैंने तरीका बताया सेम प्रोसेस वही रहेगी, बस नंबर चेंज हो जाते हैं। और फिर यहाँ पर 2 के बाद में हमारी वैल्यू है, यानी कि 2 पॉइंट समथिंग हमारी कुछ वैल्यू यहाँ पर आई है, वही रूट 5 की वैल्यू होती है। यानी कि रूट 5 को हमने नंबर लाइन पर शो कर दिया, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है, पेपर में आता भी है।